मार टेम्परिंग और स्टेप्ड क्वेंचिंग। ठीक है, क्वेंचिंग का मतलब क्या होता है? रैपिड कूलिंग। ठीक है, तो क्वेंचिंग कराने के अलग अलग साधन है हमारे पास, जिसमें सबसे बेस्ट ब्राइन सॉल्यूशन, वाटर प्लस, ये भी वाटर प्लस सॉल्ट का मिक्सचर होता है, 36% साल होता है उसका। ठीक है, उसके बाद आता है वाटर प्लस NaOH। ऑयल उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको जो है एलॉयड स्टील के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि हम लोग देख चुके थे कि जब स्टील में जब हम एलॉय डालते हैं तो जो मेरा TTT कर्व है वो टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होता है। ठीक है, तो क्वेंचिंग जो क्रिटिकल कूलिंग रेट है वो आ, बढ़ता है। ठीक है, सॉरी कम होता है। ठीक है, तो ऑयल हो गया, फिर ऑयल के बाद मेरा, ठीक है, एयर, सबसे बेकार तो एयर ही है। ठीक है, तो कूलिंग रेट ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, ऑयल का कूलिंग रेट कम होता है। ठीक है, तो कम कूलिंग रेट में हम लोग एलॉयड स्टील का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टील में अगर एलॉय हम डाल रहे हैं तो TTT कर्व जो है राइट की ओर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमको मार्टेनसाइट बड़े लो क्रिटिकल कूलिंग रेट पे ही मिल जाएगा। अब होता है कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर में क्या होता है, जब भी हम लोग कोई मीडिया डालते हैं तो यहाँ पर एक वेपर का वेपर का ये बन जाता है कोटिंग टाइप। ठीक है, वेपर ब्लैंकेट जिसको कहते हैं। ठीक है, जो कि हीट ट्रांसफर को रिड्यूस कर देता है। अब इसको अगर सप्रेस करना है तो घर पे भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम लोग कि पानी में नमक डाल दें। ठीक है, तो जो बुलबुला बनता है बॉइलिंग के समय ये सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है ब्राइन सॉल्यूशन, उसी वही चीज़ है। ठीक है, अच्छा, तो क्वेंचिंग करा रहे हैं। अब मार टेम्परिंग क्या चीज़ है, क्वेंचिंग कैसे कराते हैं पता चल गया। मार टेम्परिंग होता है स्टेप्ड क्वेंचिंग। अब ये कराने का जरूरत क्यों पड़ा? इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि देखो, ये मेरा कोई स्टील का कोई सैंपल है या कुछ भी है। ठीक है, जब हम इसको क्वेंचिंग मीडिया में डालेंगे तो रैपिड कूलिंग की वजह से सरफेस जो है वो सबसे पहले ठंडा होगा एज कंपेयर टू कोर। ठीक है, वो कह रहा है बेसिकली टेम्परेचर टाइम कर्व पे कि जो मेरा सरफेस है वो बड़े जल्दी ही मार्टेनासाइट बन चुका है और कोर अभी पीछे ही है। ठीक है, ये कोर है, ये क्या है, सरफेस। इतना गैप अभी भी बाकी है। ठीक है, तो क्या होगा कि कोर जो है वो अभी ऑस्टेनाइट फेज में है और जो सरफेस है मेरा वो मार्टेनासाइट में तब्दील हो चुका है, मतलब काफ़ी हार्ड बन चुका है। अब इससे होगा क्या कि पानी का ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, इसमें वाटर डाल देते हैं, उसको फ्रीजर में रख देते हैं पूरा फुल करके। ठीक है, तो सुबह उठेंगे तो देखेंगे फ्रीजर कट गया, टूट गया। ठीक है, क्योंकि वाटर जब था ये तो वाटर का डेंसिटी जो है वो ज़्यादा था। ठीक है, सॉरी कम था। ओह, डेंसिटी इसका ज़्यादा था। ठीक है, आइस का डेंसिटी कम था, तो वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ जिसके वजह से ये क्रैक आ गया। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। ठीक है, सरफेस तो कोर जल्दी से बन गया। ठीक है, सरफेस तो मार्टेनासाइट जल्दी से बन गया, अब कोर नहीं बना है। कोर का जो सरफेस का डेंसिटी होता है, सरफेस का डेंसिटी ज़्यादा है,
कोर की डेंसिटी जो है कम है, ठीक है। तो हम लोग इसको कुछ टाइम के लिए अगर छोड़ दें तो कोर भी एक टाइम पे जाकर के धीरे 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 मार्टेनेसाइट वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि जब ये कोर जो है एक्सपैंड करेगा तो सरफेस तो ऑलरेडी रिजिड है, ये फैलना चाहा लेकिन ये रुकना चाहा, रिजल्टिंग इन क्रैक्स। इसलिए हम लोग इस तरह से क्वेंचिंग नहीं करा सकते, सडन क्वेंचिंग, ठीक है। तो हमको अपने क्वेंचिंग को तोड़ना पड़ेगा, स्टेप्ड करना, स्टेप्ड क्वेंचिंग। मेन इसमें गड़बड़ हुआ डेंसिटी डिफरेंस के कारण। ऑस्टेनाइट का डेंसिटी डिफरेंस कुछ है, मार्टेनेसाइट का डेंसिटी डिफरेंस ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब देखियो, तो हम लोग क्वेंचिंग कैसे कराएं। सबसे पहले इसको हॉट बाथ में डाल दिए, ठीक है, 725 डिग्री सेल्सियस पे पहले क्वेंचिंग कराएं हॉट बाथ। ये मेरा मार्टेनेसाइट का लाइन है, ठीक है। और कोर अभी यहाँ पे था, कुछ टाइम दिए इसको, जैसे कि कोर जो है वो भी सेम सेम जगह आ गया, ठीक है। अब देखो, अब डेंसिटी डिफरेंस का कोई बवाल नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी भी इसका भी कोर का भी फेज ऑस्टेनाइट है, सरफेस का फेज भी ऑस्टेनाइट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि क्रैक्स आ जाएगा, ठीक है। कि कुछ देर के लिए हम लोग इसको छोड़े हैं, ठीक है, ताकि कोर भी अपना उसी टेम्परेचर पे आ जाए जिस टेम्परेचर पे सरफेस है। फिर इसके बाद इसको हम लोग कराते हैं हॉट बाथ। जनरली हॉट बाथ जो होता है 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 220 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से कोल्ड बाथ में इसको प्लेस कर देते हैं, रूम टेम्परेचर पे। कोल्ड बाथ है मतलब सिंपली रूम टेम्परेचर, हॉट बाथ मतलब कुछ नहीं। देखो, एक बाथ में, बाथ मतलब टब में बेसिकली क्या है, प्लास्टिक या ग्लास का मोल्टेन स्टेट रखा हुआ है, इसको हॉट बाथ कहते हैं। उसके बाद इसको जो है क्वेंच करा दिए हम लोग रूम टेम्परेचर पे। तो वही चीज़ है, यहाँ पे तो दोनों आ गया, दोनों कोइंसाइड कर गया इस टेम्परेचर। ये अब सरफेस मार्टेनेसाइट जल्दी बन जाता है, ठीक है। कोर थोड़ा पीछे ही रह गया, लेकिन अब ये जो मार्टेनेसाइट बना है और ये अभी भी ऑस्टेनाइट है, लेकिन ये ऑस्टेनाइट मार्टेनेसाइट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा सा टाइम दे दें तो तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। टाइम बहुत कम लगेगा इसमें, ठीक है। डेंसिटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इन दोनों में, ठीक है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले हो रहा था कि ये यहाँ पे था और ये यहाँ पे है, तो ह्यूज डेंसिटी डिफरेंस है। मार्टेनेसाइट लाइन से बहुत ऊपर है कोर, अब मार्टेनेसाइट लाइन के पास पहुंच चुका है कोर, ठीक है। तो अब थोड़ा सा टाइम और लगेगा और दोनों समान सेम बन जाएगा, पूरा माइक्रो स्ट्रक्चर जो है सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेंचिंग कराते हैं।